आप कह रहे थे ना कि सर एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क है? एकांत जो होता है वो होता है कि आप किसी एक कोने में बैठ के अकेले मनन से पढ़ना शुरू करते हैं। एकांत एक साधना है, सॉलिट्यूड की स्थिति जिसे हम कहते हैं। उसमें व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, अपनी सामग्री में खोया रहता है, अपने लक्ष्य में खोया रहता है। वो फालतू चीज़ों पर अपना समय एक प्रकार से वेस्ट नहीं करता। ये एकांत की स्थिति होती है जब व्यक्ति सोशली डिस्कनेक्ट होके, सबसे दूर होके अपनी पुस्तकों में अपने आप को या अपने टारगेट में अपने आप को लगा लेता है, तो उसे अपन एकांत की स्थिति कहते हैं। एकांत व्यक्ति को सफल बनाता है, ये तय बात है। अकेलापन एक बीमारी होती है जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता और दूसरों के साथ भी बैठता नहीं, अकेला बैठा रहता है। अब अकेला बैठा रहता है ना, तो खाली मस्तिष्क शैतान का घर। फिर वो ओवर थिंकिंग करेगा, और ओवर थिंकिंग करेगा तो ओवर थिंकिंग से हजारों बीमारियां होती है, मानसिक बीमारियां भी, शारीरिक बीमारियां भी, और वो व्यक्ति को पतन के कगार पे ले जाती है और कई बार व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है। तो अकेलापन बहुत हानिकारक होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति अकेलापन में महसूस कर रहा हो, तो उस समय उसको अपनी पुस्तकों में, अपने उनमें डाल देना चाहिए। उसको रात दिन एक करके किताबों में डाल देना चाहिए, या फिर पुस्तक जीवन का हिस्सा अगर नहीं है तो किसी और श्रम साध्य में उसको अपने आप को लीन कर लेना चाहिए। तो अकेलापन कब एकांत में बदल जाता पता भी नहीं चलता है। अगर अकेलापन में कुछ भी नहीं करोगे ना, तो एकांत की स्थिति कभी नहीं आएगी। अकेलापन तो लोनलीनेस होता है, जो बहुत ही खराब स्थिति आती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी वैकेंसी, अच्छी अच्छी वैकेंसीज आगे आएगी। आप अपने एकांत को जिंदा रखिए। आजकल तो क्या, लाइब्रेरी में पहले बहुत अच्छी स्थितियां हुआ करती थी, आजकल लाइब्रेरी में भी गुट बन गए हैं। 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो माहौल बनाने का काम करते हैं। ये कंटेंट काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये भर्ती नहीं आएगी, ये आएगी, इसमें इतने पद आएंगे, ये होगा, वो होगा। इस तरह से माहौल सेट करते हैं। और जो इस फील्ड के नए बच्चे होते हैं, जिनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उनकी बातों में आके कोई अपना कंटेंट बदल देता है, कोई अपना टारगेट बदल देता है, कोई आता व्याख्याता की तैयारी करने के लिए और लास्ट मेरिट की तैयारी करने लग जाता है। तो आजकल लाइब्रेरी के दुष्परिणाम सामने आने लग गए। तो मैं, मेरे परिवार के जो बच्चे पढ़ रहे हैं या कोचिंग में जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं बोलता हूँ, आप बेटा ऐसा करो, आप है वो अपने रूम में पढ़ लो। क्यों? क्योंकि कोचिंग में आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, अगर आप बहुत दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं और आपको दुनिया प्रभावित नहीं कर पा रही है, कोई क्या बोल रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे बड़े बेपरवाह बने हुए हो, लापरवाह नहीं, बेपरवाह बने हुए हो, तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़िए, है ना? लाइब्रेरी में इसी स्थिति में जाइए कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, क्यों? करने वाले तो वहाँ बहुत है। नहीं कर पा रहा है तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे जाइए, है ना? लेकिन अगर आप प्रभावित हो रहे हैं दूसरे की बातों से, तो आप है वो अपने रूम में ही एक टेबल लगा के, कुर्सी लगा के, और उन पुस्तकों के साथ में अपने आप को डाल दीजिए, है ना? खो जाइए उसके अंदर। ये एकांत की स्थिति है। एकांत में व्यक्ति सोचता है, मनन करता है, चीज़ों को जीता है, सीखता है, और कमियों पर चिंतन करता है, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास करता है। ये एकांत स्थिति, एकांत व्यक्ति को खूबसूरत बना देता है। एकांत में सारी चीज़ों से वो कट होके और अपने टारगेट को समर्पित हो जाता है। और कई बार अकेलेपन की स्थिति आती थी, मेरे साथ भी आती थी, तब मैं तो अपने आप को वापस एकांत कर लेता था। मतलब अकेलेपन को दूर करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप को पुस्तकों में या अपने टारगेट में समर्पित कर दो, तो अपने आप अकेलेपन दूर हो जाता है और अब एकांत में चले जाते हैं, है ना? ऐसी स्थिति करिए अपनी, और 1-1.5 साल आगे बहुत टूट के मेहनत कीजिए। बाकी सभी चीज़ें जो है वो मैं तो उनको निरर्थक मानता हूँ। सोशल मीडिया हो, चाहे वास्तविक सोसाइटी हो, ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। बढ़िया मेहनत कीजिए, अच्छा सा कंटेंट पास रखिए, और इन चीज़ों को टारगेट में रखते हुए मेहनत कीजिए। तो चौथा बिंदु जो है, ये आपके काम का नहीं है, ये जो लगे हुए लोग हैं उनके काम का है, और बाकी की चीज़ें वैसे हमारे काम की नहीं थी। तो वो चौथा बिंदु था। तो उससे बच्चे कई कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या 3 महीने में कहीं भर्ती पूरी ना करवा दें। इतना आसान चीज़ें नहीं होती, बड़ा टाइम लगता है। अब इस वीडियो से किसी को अगर आपत्ति हो, मेरे विचारों से आपत्ति हो, तो कोई बात नहीं, वो अपने विचारों को अपनाए, किसी और को अपनाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि नहीं, मेरे तो जुलाई में ही परीक्षा होगी, तो ठीक है, आप जुलाई मान के चलिए। किसी को लगता है नहीं 3 महीने में होगी, तो 3 महीने मान के चलिए। मुझे परीक्षा से कोई विशेष मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ डाउट में या विभिन्न सारी उलझनों में घिरे हुए स्टूडेंट की मदद करने के लिए कभी कभार वीडियो 10 मिनट का बना लेता हूँ। मेरा इतना इंटेंशन है। बाकी आपको अगर मेरी बात पे भरोसा होता है तो पूर्ण रूप से कर लेना, क्योंकि मैं भरोसा तोड़ूंगा नहीं। नहीं होता है भरोसा तो कोई बात नहीं,
आप अपने खुद भी भरोसा कीजिए, जो कि और भी अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए और अच्छे से रिजल्ट दीजिए और दुनियादारी से कट होके एकांत में साधना कीजिए। डेफिनेटली आप सफल होंगे। और माँ सरस्वती अपना ऋण तो कहाँ रखती है, वो तो ब्याज सहित लौटाती है और बहुत अच्छे से लौटाती है। धन्यवाद।